कबीर काव्य में भक्ति का स्वरूप। उत्तर भारतीय संत परंपरा में संत कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक उपासक, गहन चिंतक, प्रगतिशील विचारक, निर्भीक वक्ता, तड़फड़ाता समाज प्रबोधक और एक श्रेष्ठ कवि जैसी अनेक उपाधियों से विभूषित है। सहज, सरल तथा निरलंकृत जनभाषा में लिखी काव्य पंक्तियों में उनके इन विविध रूपों के दर्शन होते हैं। वे एक ओर आध्यात्मिक दृष्टि से अद्वैतवादी हैं तथा ज्ञानी साधक दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर द्रवित अंतःकरण से पूर्णतः आत्मसमर्पित होकर द्वैतवादी वैष्णव और भावुक भक्तों की तरह उनकी वाणी सहृदय पाठक के मन को छू लेती है। कबीर काव्य में भक्ति के स्वरूप पर विचार करने से पूर्व उस काल के हिंदी भक्ति साहित्य के स्वरूप पर दृष्टिपात करना उचित लगता है। कबीर के जीवन काल में और उसके पश्चात भी 2 दशकों तक उत्तर भारत और हिंदी साहित्य की भक्ति साधना के विविध रूपों की शहनाई बजने लगी थी। एक ओर निर्गुण उपासक अद्वैतवादी ज्ञान मार्गी कवि, तो दूसरी ओर भारतीय साधना और संस्कृति से प्रभावित हुए इस्लाम धर्मीय सूफी संत कवि अपने सूफी सिद्धांतों पर आधारित प्रेम मार्गी प्रबंध काव्यों की रचना कर रहे थे और उनके साथ ही रामकृष्ण की सगुण साकार ब्रह्म की कल्पना करके पूजा अर्चना करने वाले तथा भगवत लीला में विश्वास करने वाले वैष्णव भक्त कवियों की वाणी से पूरा वातावरण गूंज उठा था। उस समय राजनीतिक दृष्टि से इस्लाम धर्मियों की हुकूमत थी। उनके कट्टर धार्मिक नेता मुल्ला मौलवी लालच और भय के आधार पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में मग्न थे। वे हिंदुओं की मूर्ति पूजा, अवतारवाद और बहुदेवी देवताओं की कल्पना, पूजा अर्चना की विविध पद्धतियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर रहे थे। दूसरी ओर सामान्य हिंदू जनता दिग्भ्रमित थी। अलग अलग प्रकार के जाति भेद, वर्ग भेद, अंधविश्वास, कर्मकांड और घमंडी साधुओं के जंजाल में फंसी हुई हिंदू जनता को अपने आप कल्याण की राह नहीं दिखाई दे रही थी। कबीर का उदय इसी धूमिल सामाजिक वातावरण में हुआ था। उनके पास दृढ़ आत्मविश्वास, पैनी बुद्धि और राम अदृश्य शक्ति का पर अटल विश्वास था। नैतिक आचरण की शक्ति के अलावा शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी स्पष्टवादिता एवं निर्भीकता के लिए अनेक बार सजा और यातनाएं भोगनी पड़ी थी। इसलिए वे कहते थे, साधो देखो जग बौराना, साँच कहूँ तो मारन धावे, झूठे ही पतियाना, साधो देखो जग बौराना। यह सर्वश्रुत है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत द्रविड़ देश अर्थात दक्षिण भारत में हुई थी। यह सत्य है कि उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में तथाकथित निम्न जात में भी अनेक संत कवि हुए। यह भी सर्वविदित है कि निम्न जाति के संत कवियों में पीपा, रैदास, कबीर तथा स्वामी रामानंद के शिष्य थे। लोकमानस में यह वचन प्रसिद्ध है, भक्ति द्रावणे उपजी, लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। उक्त वचन से सिद्ध होता है कि उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में स्वामी रामानंद के साथ साथ कबीर का मौलिक योगदान महत्वपूर्ण है। कबीर अपने गुरु रामानंद से एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने वैष्णव भक्ति आंदोलन को अनेक रूपों से सजाया। कबीर ने गुरु रामानंद से राम नाम मंत्र की दीक्षा ली थी। यदि यह सब सच है तो एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कबीर का राम गुरु रामानंद के विष्णु अवतार दाशरथी राम से पूर्णतः भिन्न है। उन्होंने लिखा है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अर्थात दशरथ पुत्र राम की महिमा तीनों लोकों में है, किंतु राम नाम का मर्म इससे काफ़ी अलग है। इस राम का दाशरथी पुत्र से बिल्कुल संबंध नहीं है। कबीर बौद्ध देववाद और अवतारवाद दोनों पर विश्वास नहीं रखते हैं। वे कहते हैं, ना दशरथ घर अवतरे आवा, ना लंका का राव सतावा। अर्थात
परब्रह्म राम ने दशरथ के घर जन्म नहीं लिया और न उन्होंने लंकापति रावण से किसी प्रकार का झगड़ा किया। यहाँ एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि सगुणोपासक रामानंदी वैष्णव भक्त में अर्चा विधान के कारण भक्त के दरवाजे विशिष्ट जाति वर्ग के लोगों के लिए खुले रखे गए थे। पूजा अर्चना अनुष्ठान आदि बाबत विविध विधानों के कारण भक्त के दरवाजे केवल विधर्मियों के लिए ही बंद किए गए थे, बल्कि स्वधर्मियों के एक बड़े वर्ग का भी वहाँ प्रवेश निषिद्ध था। कबीर ने मूलतः राम के अवतारी रूप का तीव्र विरोध किया था, इसलिए उन्होंने सभी प्रकार की पूजा अर्चा अनुष्ठान वेशभूषा तीर्थ यात्रा बाह्याडंबर अंधविश्वास पाखंडीपन आदि को त्याग कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने वैष्णव भक्त में जात पात ऊंच नीच दृश्य अदृश्य धर्म अधर्म आदि दकियानुसी विचारों के बंधनों को तोड़कर उन्हें नए रूप में स्थापित किया था, बल्कि सब धर्मों के सब लोगों के लिए भक्ति का स्वरूप सहज और सरल बना दिया था। इसलिए कबीर का राम वाल्मीकि और तुलसी के राम से भिन्न है। वास्तव में इन तीनों के राम नाम की समानता के अलावा अन्य प्रकार की समानता है ही नहीं। कबीर को अपने राम में अल्लाह के और अल्लाह में राम के दर्शन होते हैं। उनके राम या अल्लाह को किसी प्रकार का नाम जात धर्म स्थान संप्रदाय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। आसमान क्षीर सागर अथवा बैकुंठ में उनका निवास नहीं है। पूर्व पश्चिम जैसी दिशाएं मंदिर मस्जिद जैसे स्थानों अथवा काबा काशी की तरह तीर्थ स्थानों से कबीर के राम का बिल्कुल संबंध नहीं है। वे पूछते हैं मंदिर मस्जिद खुदा बसत है तो बाहर कई का डेरा, अर्थात राम और खुदा मंदिर मस्जिद में रहते हैं तो उनके बाहर कौन रहता है। कबीर का इष्ट देव कण कण में हर एक के हृदय में बसा हुआ है। उन्होंने कहा घट घट में साईं रमता, अर्थात सबके अंतरात्मा में है वो और सब में वह समाया हुआ है। उसका उत्सव सब देश धर्म और जाति के लोग देख सकते हैं। उनके मतानुसार अंतर्बाह्य जगत में एक ही राम बसा हुआ है। ब्रह्मांडे सो प्यंडे जान, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसलिए उन्होंने नाम स्मरण का महत्व प्रतिपादित किया। वैष्णव भक्त में नाम स्मरण को महत्वपूर्ण माना गया है। कबीर ने भी नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना है। वे कहते हैं कबीर सुमिरन सार है और जुगत वे काम, अर्थात अन्य साधनों की अपेक्षा नाम स्मरण की महिमा अगाध है। उन्होंने किसी विशेष नाम का आग्रह नहीं किया। वैष्णवों ने विष्णु के सहस्र नामों की कल्पना की है। कबीर ने उन नामों को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि वे उन नामों में अन्य धर्म और संप्रदाय के प्रिय नामों का भी समावेश करना चाहते हैं। जैसे अल्लाह राम करीमा के सो हरे हजरत नाम धराया, अर्थात उसने अल्लाह राम करीम हरे केशव हजरत आदि कितने ही नाम धारण किए हैं। कबीर का मानना है कि उस अनंत असीम और अपरिमित तत्व को मर्यादित नामों की सूची में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि असंख्य रूपों की तरह उनके नाम भी असंख्य हैं और अनंत हैं। वे कहते हैं अपरंपार का नाम अनंत है, कह कबीर सोई भगवंत। इस प्रकार कबीर ने हिंदू मुस्लिम और धार्मिक समर्थकों के लिए राम भक्त सहज और एवं सरल बनाई। कह कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दुहू समझावो। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर की भक्ति व्यक्तिगत साधना का रूप होते हुए भी सामाजिक संस्कार का अद्वितीय साधन भी है। कबीर की तरह शब्दों को प्रमाण न मानने वाले सत्य शोधक सारग्राही और बुद्ध प्रमाण्यवादी आखिरी देवी पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों की भक्ति को किसी शास्त्रीय ढांचे में रखकर परखना मानो उन पर अन्याय करना है। यह स्वीकार करना होगा कि कबीर ने तत्कालीन प्रचलित साधना पद्धतियों से कुछ मूलभूत तत्वों को स्वीकार किया है। ऊपर चर्चा की गई है कि कबीर भक्त के क्षेत्र में वैष्णव मत को अधिक महत्व देते हैं। नाम स्मरण सत्संगत अहिंसाचार प्रपत्ति गुरु मातम कापरण्य आत्मनिवेदन और वैष्णवों की ही उपलब्धि है। वैष्णवों के समर्थन में वे कहते हैं वैष्णवों की छपरी भली ना सैकत बड़ गांव, अर्थात शाक्तजनों के बड़े गांव की अपेक्षा वैष्णवों की झोपड़ी में रहना उचित है। वे सुख
उद्धव, अक्रूर, हनुमान, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों को आदर्श भक्तों की सूची में समावेश करते हैं। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उल्लेख करना जरूरी लगता है। कबीर के विष्णु का स्वरूप वैष्णव परंपरा के विष्णु से अलग है। वे एक ओर वैष्णवों के कुत्ते को महत्व देते हैं तो दूसरी ओर वैष्णवों की ढोंगबाजी पर प्रहार भी करते हैं। वैष्णव भया तो क्या भया, माला तिलक धार, बहर कंचनवा रहा, भीतर भरी अंगार। अर्थात वैष्णव माला तिलक लगाकर धारण करके भक्त का ढोंग करते हैं, किंतु वे ऐसे ही है जैसे कूड़ा भरा हो उनके व्यक्तित्व में। बाहर सुनहरे दिखाई देते हैं लेकिन अंदर भंगार भरी हुई है। वैष्णव भक्तों में भावनाओं के अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कबीर की यही धारणा है कि भक्ति भावना के बिना ब्रह्म को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। हरि भक्त के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वे कहते हैं, भाव भगत विश्वास बिनु मिटे न संशय शूल, हरि भजन बिनु मुक्त नहीं रे मूल। श्रीमद् भागवत में वर्णित गोपी प्रेम के कारण भक्त के क्षेत्र में माधुर्य भाव के दरवाजे खुल गए थे। भक्ति सूत्र में जिन 11 आसक्तियों का विवेचन किया गया है उनमें कांता शक्ति का अपना विशेष महत्व है। यदि कबीर ने श्रीमद् भागवत के लीला भाव को अंगीकृत नहीं किया था, फिर भी उनकी वाणी में अपूर्व माधुर्य भाव का अवतर हुआ है। वे अपने आप को राम की पत्नी मानकर धन्य हो जाते हैं। जैसे सखियन गावो मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार, अथवा हर मेरे पीऊ में तो हर की बहुरिया। उन्होंने ऐसे अनेक पदों में मधुर स्वर में अपनी कांता भाव प्रकट किया है। उनकी विरह शक्ति का प्रकटीकरण बेजोड़ है। उदाहरण के लिए, बिरहा बुरहा जन कहो, बिरहा है सुल्तान, जा घट बिरह न संचरे, सो घट जान मसान। अर्थात सभी भावों का राजा विरह भाव है। जिस हृदय में विरह शक्ति न हो वह हृदय शमशान के समान है। कबीर के विरह की उत्कटता देखकर ही लगता है कि यह तत्कालीन प्रेम मार्गी सूफी संतों से प्रभावित हैं, किंतु केवल सूफी संतों का प्रभाव है यह मानना ठीक नहीं है। चाहे तो हम कह सकते हैं कि उनकी विरह शक्ति भारतीय माधुर्य भाव और सूफियों की व्याकुलता का अपूर्व संगम है। आचार्यों ने भक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, एक वैधि और दूसरी रागानुगा। वैधि भक्त में पूजा अर्चना, व्रतचर्या, परिधान, तीर्थ स्नान आदि विधि विधानों का जंजाल होता है। कबीर ने इन सब को नकारा है, अस्वीकार किया है। वास्तव में उनकी भक्ति रागानुगा परिवार की माननी चाहिए। वे अपनी भक्ति में भगवत प्रेम को ही सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने अपने प्रियतम को अपने अंतःकरण की चिरजीव प्रेम अर्पण किया है। वे इसी प्रेम को 2.5 आखर का पढ़ना कहते हैं। उनकी धारणा है कि जिसके हृदय में इस सच्चे प्रेम की एक बूंद भी गिरती है वही सच्चा पंडित है, वही सच्चा ज्ञानी है और उसी का जीवन धन्य है। जो इस 2.5 आखर के प्रेम से अछूता रह जाता है उसका लिखना पढ़ना सब व्यर्थ है। इसलिए वे कहते हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख के भया ईंट, कबीरा सच्चे प्रेम की लगी ने एक उछीट। अर्थात बिना ईश्वर प्रेम के तथाकथित पढ़ा लिखा व्यक्ति पत्थर और ईंट की तरह जड़ होता है। वे प्रेम की महिमा का वर्णन करते हुए आग्रह पूर्वक बताते हैं कि 2.5 अक्षरों में समाया हुआ वह प्रेम भाव गाजर मूली खरीदने जैसा आसान तो नहीं है। इस प्रेम को वही खरीद सकता है जो अपने सिर का यानी अहंकार की कीमत चुका सकता है। भले ही वह राजा हो या प्रजा हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, प्रेम के इस व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। उन्हीं के शब्दों में, प्रेमन बाड़ी उपजे, प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। अर्थात प्रेम न वाटिका में उपजने वाली न बाजार में बिकने वाली तरकारी है। राजा और प्रजा दोनों समर्पण की कीमत चुकाकर प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर प्रेम प्राप्त करने के लिए तन मन सर्वस्व समर्पण की अपेक्षा रखते हैं। वैष्णव भक्त की भाषा में इस समर्पण भावना को प्रपत्ति या आत्मसमर्पण कहा जाता है।
जो इस 2.5 अक्षर से अछूता रह जाता है उसका लिखना पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिखे भया ईंट, कबीरा सच्चे प्रेम की लगी ने एक उछीट। कबीर के मतानुसार परमात्मा के प्रति जब तक अंतरंग प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत स्नान पोशाक तर्पण अर्पण आदि कर्म कांडों से रंच मात्र भी लाभ नहीं होता। अंतरंग प्रेम से ही ईश्वर के प्रति समग्र एकाग्रता निर्माण हो सकती है। यदि उसके प्रति मन एकाग्र हुआ तो जप तप अक्षत तिलक आदि बाह्य साधन या बाह्य आडंबर महत्व नहीं रखते। भटकते मन पर काबू पाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक परमात्मा के प्रति आत्मीयता श्रद्धा विश्वास निर्माण नहीं होता तब तक मन भटकता ही रहेगा। वे कहते हैं, भाव भगत विश्वास बिन कटे न संशय मूल। श्रद्धा के कारण भक्त में आकर्षण निर्माण होता है और विश्वास से श्रद्धा दृढ़ होती है। श्रद्धा और विश्वास वैराग्य पर अवलंबित होते हैं। सद्गुरु की कृपा के लिए सबसे पहले संशय और भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और उनके स्थान पर श्रद्धा और विश्वास की स्थापना करनी होगी। कबीर की भक्त संकल्पना में सद्गुरु का महत्व सर्वोपरि है। सद्गुरु के उपदेश से मनुष्य में स्थित संशय भ्रम मोह माया के बंधन टूट जाते हैं और अनंत असीम अपरंपार परम तत्व के दर्शन करने वाले अंतःचक्षु खुल जाते हैं। इसलिए वे सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं। वे कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। और यह भी कहा, सात समुद्र की मस करो, लेखन सब बन राय, पृथ्वी सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात यदि 7 समुद्र की शाही, पृथ्वी पर स्थित सभी वृक्षों से कलम और पृथ्वी को ही कागज बनाकर गुरु की महिमा लिखी जाए तो भी ये सभी साधन कम पड़ जाएंगे। इसलिए भक्त के क्षेत्र में ईश्वर से अधिक गुरु को महत्व दिया जाता है। वे लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए ढोंगी गुरु से सावधान रहने के लिए वे कहते हैं, उनके मतानुसार जो व्यक्ति स्वयं भटका हुआ है दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। अज्ञानी गुरु अपने शिष्य में अज्ञान के बीज ही बोएगा। एक अंधे से दूसरे अंधे को रास्ता दिखाया तो दोनों कुएं में गिरेंगे। ठीक उसी प्रकार की स्थिति अज्ञानी गुरु और शिष्य की होती है। उन्होंने लिखा, जाका गुरु है अंधड़ा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। परंपरा अनुसार भक्ति के 2 प्रकार माने गए, एक सकाम भक्ति और दूसरी निष्काम भक्ति। कबीर सकाम भक्ति का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य को भगवत प्रेम के बदले में न स्वर्ग की आशा करनी चाहिए न नरक से डरना चाहिए। सरग लोक नहीं माचिए, डरिए न नरक निवास, होना था सो हो रहा, मनहु न की जय झूठी आस। कबीर की भक्ति में आशा निराशा लाभ हानि सुख दुख आदि भावनाओं के लिए बिल्कुल स्थान नहीं है। उनके मतानुसार भक्ति पर सुख दुख का परिणाम नहीं होता। प्राय लोग दुख आने पर ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यही स्थिति दुख का मूल कारण है। दुख में उन्होंने लिखा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक को होए। कबीर के मत से सकाम भक्ति सांसारिक व्यापार की तरह है, इसलिए वे उसे निखालिस भगवत प्रेम नहीं मानते। उनका मानना है कि स्वार्थ को सब को सगा, जग सग में जान, बिन स्वार्थ आदर करे सो हर की प्रीत पिछाण। शास्त्रकारों ने भक्त और ईश्वर के परस्पर संबंधों के संदर्भ में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। नारद के भक्ति सूत्र में दास्य, सख्य, कांता, वात्सल्य आदि आसक्तियों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में ये आसक्तियाँ भक्त और ईश्वर के भावात्मक संबंध को स्वीकार करती हैं। भक्त अपनी रुचियों के अनुसार अपने परमात्मा से नाता जोड़ता है
जैसे कोई उसका दास बनना चाहता है, कोई उसकी प्रेमिका। सूफी संत उस परमात्मा को अपना प्रियतम तो अन्य भक्त को अपना सखा मानकर कृतार्थ हो जाते हैं। इस संदर्भ में कबीर किसी एक मार्ग का अवलंबन करते हुए दिखाई नहीं देते। वे जिस प्रकार उस परम तत्व को किसी भी नाम से स्मरण करने की अनुमति देते हैं, ठीक उसी प्रकार वे उसके साथ अपनी रुचि के अनुसार भावात्मक संबंध रखने की भी अनुमति देते हैं। वे अपने आराध्य को कभी स्वामी, कभी पति, कभी प्रियतम से और कभी माता, कभी पिता, कभी खसम, कभी यार के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा वे अपने आराध्य को परमात्मा अपने आराध्य के प्रति अपने आप को उनका कुत्ता मानते हैं, तो कभी मित्रत्व के संबंध का स्थान स्थापित करते हैं, कभी परमात्मा को अपना स्वामी मानकर उन पर अपने पालन पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं। वे हर पल उसका स्मरण, गुणगान, चरण बंदन और अपनी दीनता प्रकट करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। वे कहते हैं, जो सुख गोविंद की सेवा सो सुख राज नहीं लहिए, अर्थात जो सुख प्रभु की सेवा करने से प्राप्त होता है वो राज प्राप्त करने से भी नहीं होता। कबीर को विश्वास है कि एक बार परमात्मा के दास होने पर किसी प्रकार के विनाश के भय को पालने की आवश्यकता नहीं है। उस समर्थ का दास हुए कहे न कोई अकाज। इसी प्रकार कबीर ने कांता भाव से ब्रह मिलन और अत्यंत मार्मिक दृश्य उपस्थित किए हैं। उन्होंने एक पद में अपने प्रियतम राम से विवाह करने की कल्पना की है और उस कल्पना का वर्णन करते हुए वे बहुत उत्साहित दिखाई देते हैं। लिखते हैं, सखियन गावो मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। तन रत करे मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती। रामदेव मोहि ब्याहन आए, मैं जोवन मदमाती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचारा। रामदेव सग भावर लई हूँ, धनि धनि भाग्य हमारा। सुरते 30 कौतिक आए, मुनियर सहस 88। कहें कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। इस प्रकार कबीर ने अपने काव्य में अपने प्रियतम के मिलने से प्राप्त होने वाले आनंद और उत्साह के वर्णन की अपेक्षा उनके विरह से उत्पन्न व्याकुलता का वर्णन तन्मयता और अधिकता से किया है। वे अपने प्रियतम के आगमन का व्याकुलता से इंतजार करने वाली गृहिणी का मर्म स्पर्शी वर्णन करते हैं। आँखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़ियाँ छाल्या पड़ा राम पुकार पुकार। कबीर ने अनेक स्थानों पर अपने परमात्मा को सखा कहा है। एक स्थान पर वे अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वला लेख। देखो भाग कबीर का दोषत किया अलेख। अर्थात कुछ फल कर्म गति से प्राप्त होते हैं तो कुछ भाग्य से। वह जो कुछ भी हो, लेकिन कबीर का महाभाग्य है कि वे अदृश्य शक्ति उन्हें मित्र के रूप में प्राप्त हुई है। वे उस अदृश्य असीम अनंत शक्ति को अपनी माता समझकर निरपराध बालक की तरह प्रार्थना करते हैं। हरिजननी में बालक तोरा, हरिजननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बिनसौ मोरा। अर्थात हे प्रभु, तू मेरी माँ है और मैं तेरा बालक हूँ, फिर तू मेरे दोषों को क्षमा क्यों नहीं कर सकती। कभी कभी वे अपने प्रियतम राम को अपना पिता भी मानते हैं। जैसे उन्होंने विनती की है, बाप राम सुन विनती मोरी, कह कबीर बाप राम रमाया। इस प्रकार कबीर ने अपने प्रभु के सामने अपने आप को दास, सेवक, सखा, कांता, पुत्र आदि अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, वे अपने आप को राम का पालतू कुत्ता समझकर धन्य मानते हैं। जैसे कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचो तित जाओ। इस प्रकार निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार परम तत्व को कबीर ने अपना आराध्य माना। उनका उपास्य देवता न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। उसकी उपासना के लिए किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यह प्रेम की किसी अलौकिक प्रेम अर्थात सेवक, स्वामी, प्रियतम, प्रियतमा, माता पिता आदि की तरह लग सकता है,
यह निष्काम प्रेम है जिसमें अहंकार को बिल्कुल स्थान नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। उसमें उपास्य और उपासक का भेद ही नहीं रहता। प्रेम की परिपूर्णता के लिए नाम स्मरण, गुरु कृपा, लोक व्यवहार में अहिंसा, आस्था, सदाचार आदि साधनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कबीर की भक्ति में भक्त अपने परमात्मा को किसी भी नाम से पुकार सकता है। वह तो अनाम है, उसे हम अपनी इच्छा से जो चाह नाम दे सकते हैं और मनचाहा भावात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऊंचा नीचा, राजा रंक, हिंदू मुस्लिम, भारतीय अभारतीय किसी प्रकार का बंधन या भेदभाव वहाँ नहीं है। कबीर की भक्ति का दरवाज़ा सबके लिए समान रूप से खुला है। वहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं है। धन्यवाद।